एपिसोड नंबर 3200। टाइटल वन स्वॉर्ड स्प्लिट्स ए सिटी। आसमान में ब्रिजेश सैनी वीर को भगवान की तरह दिख रहा था। काले ड्रैगन ने उसे एक शक्ति दी जिससे वह यूनिवर्स को नष्ट कर सके। वीर अब उसके लिए कोई खतरा नहीं था। वीर, तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है? ब्रिजेश सैनी आगे बढ़ा और पूरी दुनिया वीर को दबाने लगी। ब्रिजेश सैनी किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, वह सब कुछ और एंडरसन किंगडम के पूरे इतिहास का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह अब एंडरसन फैमिली का आधार था। भले ही गॉड स्प्रिटों से भरा आकाश नीचे आ जाए, लेकिन यह एंडरसन किंगडम को नहीं बदलेगा, क्योंकि एंडरसन किंगडम एंडरसन फैमिली का था। ब्रिजेश सैनी से प्रभावित होकर जेड वॉल सिटी के कई वफादार स्वयं सेवकों ने चिल्लाकर कहा, दुष्ट आदमी वीर को मार डालो। उनकी आवाजों ने जेड वॉल सिटी को हिलाकर रख दिया। वीर की आंखें बहुत भूतिया लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खाने की जरूरत ही न हो। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। उसने देखा कि पुरानी इमारतें काले ड्रैगन बन रही थीं और उनकी रोशनी आसमान को झकझोर रही थी। वे असली ड्रैगन की तरह थे जो आसमान में उड़ सकते थे। जब उसने लोगों को चिल्लाते हुए सुना, दुष्ट अधिकारी वीर को मार डालो, तो वह हंस पड़ा। दुष्ट अधिकारी है न? वीर ने ब्रिजेश सैनी की ओर देखा और कहा, यह इतना बुरा नहीं है। मेरे जीवन में अगर मेरे साथ कभी किसी दोस्त ने गलत काम नहीं किया है, क्या यह असफलता नहीं है? उसके शब्द वास्तव में ब्रिजेश सैनी पर लक्षित नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रोफेसर मंत्रा बहुत शक्तिशाली था। इसने जेड वॉल सिटी को कवर किया था। उसकी आंखों और कानों से कुछ भी नहीं बच सकता था। किंग अवधेश सैनी और अमन सैनी को उसकी वजह से अपमानित होना पड़ा था। उसे यह पहले से ही पता था। वह जानता था कि किंग अवधेश सैनी सिर्फ अमन सैनी की वजह से ऐसा कर रहा था। चाहे कुछ भी हो, किंग अवधेश सैनी और अमन सैनी उसके पक्ष में रहने पर अड़े हुए थे। इसके कारण उन्हें परेशान किया गया था। वह गिर गया है, वह अश्लील है। मैं तुम्हें इस दुनिया में जीने की अनुमति नहीं दे सकता। ब्रिजेश सैनी ने अपनी मुट्ठियां उठाई। उसने जेड वॉल सिटी की कई पुरानी इमारतों को सोने की रोशनी से चमकते देखा। एक डरावनी ईश्वरीय रोशनी ब्रिजेश सैनी के लिए एक असली ड्रैगन की छाया बन गई। इसने ब्रिजेश सैनी की ड्रैगन हवा को इतना डरावना बना दिया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब शक्ति अधिकतम स्तर पर पहुंच गई, तो ब्रिजेश सैनी ने वीर पर मुक्का मारा। एक असली ब्लैक ड्रैगन उसकी मुट्ठी से निकलकर अंतरिक्ष को चीरता हुआ वीर की दिशा में दहाड़ने लगा। उस भयंकर चीज ने आसपास की हर चीज को खा लिया और निगल लिया। कोई भी शक्ति उस जंगली काले ड्रैगन की प्रगति को रोकने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। जेड वॉल सिटी के लोग और नोबल्स डरावने काले ड्रैगन से चौंक गए। गॉड ड्रैगन उतर रहा था और यह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था जितना कि गॉड स्प्रिटें उतरना शुरू कर देती। इसने लोगों को उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रेरित किया। डरावनी शक्ति ने एंडरसन किंगडम के कई अधिकारियों को घुटने टेकने और चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, एंडरसन किंगडम अमर रहे, असली ड्रैगन अमर रहे। वीर ने डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट को छोड़ दिया। उसने उसे अपने बगल में तैरने दिया, जबकि उसके दूसरे हाथ में इंच ग्रे स्वॉर्ड थी। डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट शक्तिशाली थी। ये तलवार गॉड स्प्रिट की तरह शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी शक्ति एंडरसन किंगडम के 10,000 वर्षों की तुलना में नहीं थी। यहाँ तक कि अगर एक डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्प्रिट भी आ जाए, तो वे ब्रिजेश सैनी को कुछ नहीं कर सकते थे। वीर जानलेवा था, इसीलिए उसने डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट को जाने दिया। उसने इंच ग्रे स्वॉर्ड को पकड़ लिया। तलवार को म्यान से निकले हुए बहुत समय हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वीर ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वह इंच ग्रे स्वॉर्ड की शक्ति को भी सक्रिय नहीं कर सका।
उसने इसका इस्तेमाल केवल इसकी शार्पनेस के लिए किया था, उस धार के अलावा कोई और लाभ नहीं था। वीर के लिए ये लाभ पर्याप्त था। मुख्य और रिवर्स प्रोफेसर मंत्रा शक्तियां विस्फोटित हो गईं। यह एक अजीब शक्ति में बदल गई जिसने इंच ग्रे स्वॉर्ड का दावा किया, जो एक खाली तलवार हवा के साथ प्रज्वलित हुई। वीर की नजर में पूरी दुनिया अंतहीन बिंदुओं में बदल गई। काले बिंदु ठोस थे, वे किंगडम में सब्सटेंस चैन के सबसे आदिम रूप थे। अतीत में सुपर स्लैप की शक्ति ने उसे सब्सटेंस चैन को फाड़ने में सक्षम बनाया। अगर वह सबसे बुनियादी संरचनाओं को तोड़ने के लिए ब्रेक वर्ल्ड प्रोफेसर मंत्रा की शक्ति का उपयोग करता तो क्या होता? वीर की आंखें दहाड़ते और भस्म करने वाले काले असली ड्रैगन को देखती थी। इंच ग्रे स्वॉर्ड की तलवार की हवा मजबूत हो गई। जब असली काले ड्रैगन का मुंह वीर के सामने आया तो जाहिर है कि वह उसके आसपास की हर चीज को निगलने का इरादा रखता था। तभी वीर ने अपनी तलवार खींची, उसने काले ड्रैगन की ओर वार किया। असली काला ड्रैगन अंतरिक्ष में बहुत दबंग था। वह बहुत बड़ा था, वह एक ऐसे देवता की तरह था जो यूनिवर्स को निगल सकता था। असली काले ड्रैगन के सामने वीर और उसकी तलवार चींटी से भी छोटी थी। तलवार खींचने की उसकी हरकत को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। जेड वॉल सिटी में हर कोई ये देखने के लिए आसमान की ओर देख रहा था कि क्या हो रहा है। कई लोगों ने ब्रिजेश सैनी और काले ड्रैगन की शक्ति की प्रशंसा की। कुछ लोग घबरा गए, अन्य लोगों ने अन्य चीजों के बारे में सोचा। अयाना बंसल और लिटिल जेसिका बंसल बहुत चिंतित थे। काले ड्रैगन की शक्ति बहुत डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वह चाहे तो जेड वॉल सिटी को खा सकता है, और वीर तो बस एक इंसान था। हालांकि अयाना बंसल को वीर पर बहुत भरोसा था, फिर भी वह उसके लिए थोड़ी चिंतित महसूस करती थी। ये दृश्य देखकर किंग अवधेश सैनी को बहुत बुरा लगा। वह 1000 साल तक लीडर रहा था, लेकिन अब वह एक बेकार मरने वाला आदमी था। एक अधिकारी ने आसमान की ओर सिर उठाकर कहा, देवताओं की भी आंखें होती हैं। वे बुरे लोगों को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पुरानी इमारत से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जेड वॉल सिटी में कोई ईश्वरीय आवाज गूंज रही हो। जियान कुशवाहा एक बगीचे में खड़ा था। उसने भौहें सिकुड़ी और असली काले ड्रैगन को देखा, जो आकाश में इतना अजय और दबंग था। उसने आह भरी और सोचा, एंडरसन किंगडम की कानून व्यवस्था संतुलित है। मुझे डर है कि वह खत्म हो गई है। हर किसी की सोच अलग अलग थी। वे सभी उतरते हुए काले ड्रैगन को देख रहे थे। उसके हमले आसमान को झकझोर सकते थे। अचानक एक तलवार की रोशनी आसमान में चमकी। असली काले ड्रैगन का विशालकाय शरीर तलवार की रोशनी से आधा कट गया। तलवार की रोशनी रुकी नहीं, ये ब्रिजेश सैनी की ओर बढ़ गई, जो अंतरिक्ष में था। ब्रिजेश सैनी का चेहरा बदल गया, लेकिन चकमा देने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। काले ड्रैगन की छाया और भी अधिक उग्र हो गई, जिससे दहाड़ उठी। जेड वॉल सिटी में हल्का ड्रैगन चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्लैक ड्रैगन गॉड ने संरक्षित किया हो। उसने तलवार की रोशनी की ओर मुक्का मारा। तलवार की रोशनी और ब्रिजेश सैनी की मुट्ठियां एक दूसरे पर वार कर रही थीं। पूरा जेड वॉल सिटी एक बड़े झटके से हिल गया। सभी पुरानी इमारतें एक डरावनी गोडली साउंड से गूंज उठी। गॉड लाइट अधिकतम मात्रा तक पहुंच गई, जिससे जेड वॉल सिटी बर्फ की तरह सफेद दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष में एक ड्रैगन जेड दीवार थी। ब्रिजेश सैनी ने जेड वॉल सिटी को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। एक डरावना ड्रैगन हवा में दहाड़ता हुआ फट गया। इसने तलवार की रोशनी पर वार किया। तलवार की रोशनी बस चमक कर गायब हो गई। केवल शॉकवेव बची थी। जैसे ही वह विभाजित होने लगी, वह अंतरिक्ष की ओर बढ़ गई।
ज़ेड वॉल सिटी के नागरिक शांत हो गए। उन्हें नहीं पता था कि लड़ाई का क्या हुआ। उन्होंने केवल ब्रिजेश सैनी को अंतरिक्ष में खड़ा देखा, जो कुछ भी नहीं कर रहा था। कचचाक, अचानक सभी ने ज़ेड पत्थर के टूटने जैसी कर्कश आवाज सुनी। अगले ही सेकंड में ब्रिजेश सैनी का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। उसका खून मानो बारिश की तरह बह रहा था। जब ब्रिजेश सैनी का शरीर टूटा तो ज़ेड वॉल सिटी में भूकंप आ गया। सभी पुरानी इमारतें टूट गईं, जमीन फट गई और दरारें पड़ गईं, जिससे कई खाइयां और दरारें बन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। अचानक बहुत रोना धोना और चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। हर कोई चौंक गया। पुरानी इमारतें टूटने लगी या ढहती हुई जमीन में धंसने लगी, तो बाकी लोगों ने अब भगदड़ मचाकर भागने की कोशिश की। विशाल ज़ेड वॉल सिटी ऐसा लग रहा था मानो अभी पूरी तरह से टूटकर बिखरने वाली है। हर जगह दरारें पड़ गईं और लगातार फैलती गईं। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? कोई इतना हैरान था कि वे जोर जोर से बोले बिना रह ना पाया। सभी ने आसमान की ओर देखा और देखा कि एक छाया अंतरिक्ष में ऊपर खड़ी थी। वह एक ब्रॉन्ज स्वॉर्ड पकड़े हुए था और उसके चारों ओर एक डायमंड गॉड स्वॉर्ड लटक रही थी। वह नीचे गिरती हुई जमीन को देख रहा था, जो चांदनी में नहा रही थी। कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन इससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ।